आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा के लिए रीवा जिले का भ्रमण कर रहे सहकारिता तथा लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया एवं आयुष तथा जल संसाधन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रामकिशोर कावरे ने पत्रकारों से चर्चा की। सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की जिले की अब तक की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। सहकारिता मंत्री श्री भदौरिया ने कहा कि जन सेवा अभियान का प्रथम चरण पूरा हुआ है। हर योजना के पात्र हितग्राहियों का चयन किया जा रहा है। अभियान के दूसरे चरण में सभी हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण दिया जाएगा। शिविरों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ग्राम स्तरीय समितियों के गठन के निर्देश दिए गए हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसी मंशा के साथ जिले के सभी अधिकारी जनसेवा अभियान को मूर्त रूप दे रहे हैं। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारी बैंकों में बोर्ड का शीघ्र ही गठन करके अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। सहकारी बैंकों तथा समितियों में गबन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल ही में कई आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। पत्रकार वार्ता में जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश की सरकार ने जन सेवा अभियान ऐसे मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की 33 योजनाओं को 100% सैचुरेशन की स्थिति में लाना। पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति ना बचे जिनको 33 योजनाओं का लाभ ना मिले, हितग्राहियों तक ना पहुँचे। इसके लिए एक जन सेवा अभियान चलाया गया। पूरे प्रदेश भर में इसकी मॉनिटरिंग, इसकी प्लानिंग, इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन, उसलिए दो मिनिस्टरों की एक टोली बनाई है। तो ऐसे हमारे मित्र, मेरे भाई श्री आदरणीय कावरे साहब और हम लोग रीवा, डिंडोरी, गुना और अलीराजपुर, ऐसे 4 जिले हम लोगों को दिए हैं। आज सुबह से आना हुआ। सभी जनप्रतिनिधियों के साथ पहले बातचीत हुई। सांसद जी थे, सभी विधायक जी थे। 2 लोग अभी नहीं थे, माननीय हमारे गौतम साहब और राजेंद्र शुक्ला जी, और अपना पंचूलाल जी को ऑपरेशन हुआ। बाकी उनके प्रतिनिधि थे। उन सबसे बातचीत करके, संवाद करके कलेक्ट्रेट में सभी के साथ बातचीत हुई है। तो इसको पूरा प्लान करके डोर टू डोर, मैन टू मैन और हार्ट टू हार्ट, दरवाजे दरवाजे, व्यक्ति व्यक्ति और दिल से संवाद करने के लिए इसकी एक ग्राम पंचायत में टोटल मिला के 8 से 10 कर्मचारी काम करते हैं। चाहे पंचायत का सचिव हो, चाहे पंचायत का सहायक सचिव हो, या हमारा पटवारी से लेके महिला बाल विकास के अधिकारी से लेके कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेके कई प्रकार के कर्मचारी, उनकी एक टोली बना के हर घर में जाके जो पात्र हैं उनको 100% लाभ मिले, जो पात्र नहीं है उनको कन्वेंस करे। इसके कारण आपको ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। किया एक्चुअली समस्या के कर्जा माफ़ी का जो विषय आया, कांग्रेस सरकार ने कर्जा माफ़ी की घोषणा कर दी कि 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ़ कर देंगे। राहुल गांधी जी कर गए, आके 10 दिन में कर देंगे। वो विषय पे नहीं जाना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या किया कमलनाथ जी ने, जो सरकार थी मुख्यमंत्री जी की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है कर्जा माफ़ी हम कर रहे हैं। अब बाकी बैंकों ने कोई कर्जा माफ़ी नहीं की। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग थे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी थी, तो पैक्स सोसाइटियों को क्या कहा कि आप जो है ना सबके कर्जे माफ़ कर दो,
हम पैसा आपको दे देंगे। कौन, ये तो बैंकिंग व्यवस्था है। तो शासन जो है ना बैंक को पैसे देती सोसाइटीज़ को, तो किसानों को क्या भ्रमित हो गया कि किसान ने जमा नहीं किया, उनका कर्जा माफ़ी का भाषण हो गया। और बैंक में जो पैसा आना चाहिए तो किसानों ने जमा नहीं किया, और सरकार ने, जो कमलनाथ जी की सरकार थी, उनने पैसा बैंक को दिया नहीं, किसानों ने जमा नहीं किया। इसलिए 90% पैक्स सोसाइटियाँ हमारी जो है ना बर्बाद हो गई। तो इसका जो है ना करीब 5,600 करोड़ रुपए, 5600 करोड़ रुपए, तो 5600 करोड़ रुपए पैक्स सोसाइटियों का, जो किसान गरीबों के द्वारा, ये कोई सरकार के द्वारा नहीं बनी थी कि पैक्स सोसाइटियाँ बनती कैसे है, ये पैक्स सोसाइटियों में छोटे छोटे किसानों की छोटी छोटी पूंजी करके वो पैक्स संस्थाएं बनती हैं। ये कोई कमलनाथ जी या किसी सरकारों में नहीं बनी है। तो उन सबकी पूंजी को आपने क्या किया, फिनिश कर दिया, एक पैसा नहीं डाला। अभी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने विनम्र प्रार्थना की, तो अभी 1001 करोड़ रुपए अभी दिए, 800 करोड़ रुपए पहले दिए। तो इसके कारण भी हमारे को बड़ी दिक्कत आ रही है उन सबको खड़ा होने में। लेकिन मैं आपके साथ वादा करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आज़ादी के बाद सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। अमित शाह जी सहकारिता मंत्री बने हैं। अभी हम दिल्ली में थे तो 2 दिन रहे अमित शाह जी, मैं सभी मिनिस्टर्स को भाषण कराया उसमें। तो उसमें उन्होंने कहा, हमने एक आइडियाज़ दिया, हमने कहा पहले एक स्वामीनाथन कमीशन बना था, उसमें पैक्स सोसाइटियों की स्ट्रेंथिंग के लिए कुछ पैसा दिया गया था हर जगह, क्योंकि जब तक सोसाइटी की स्ट्रेंथिंग ताकत नहीं होगी तब तक नहीं खड़ी होंगी। इसके कारण भी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स थी। रीवा जिले के सभी ग्राम पंचायतों में पूरा अभियान चला के, और सरकार और संगठन के या अन्य प्रकार के लोगों को भी जोड़ के इस अभियान को सफलतापूर्वक पूर्ण हो। तो ऐसे 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस से शुरुआत करके और 31 अक्टूबर तक ये पूरा अभियान चलेगा। तो फर्स्ट फेज में समस्याओं का मतलब जो हितग्राही है उनका चयन करना, जो विधि सम्मत है उनको क्यों उनके सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिले, उनको क्यों लाभ नहीं मिल रहा योजनाओं का, नहीं मिल रहा तो क्या समाधान हो सकता, तो आइडेंटिफिकेशन करना। सेकंड चरण में कैंप लगा के, फर्स्ट चरण में भी कैंप लगाएंगे डोर टू डोर के साथ साथ, सेकंड चरण में कैंप लगा के सभी को उसका लाभ मिल जाए, इसके लिए हमारे सब जनप्रतिनिधि उस कैंपों में रहेंगे। जनप्रतिनिधि का मतलब हमारे विधायकगण अकेले नहीं, जिला पंचायत के अध्यक्ष है, जिला पंचायत के सदस्य है, जनपद अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, तो नगरों में नगर पालिका इस तरह से विचार किया और गाँव में ग्राम पंचायत इस तरह से विचार किया। तो ऐसे करके ये पूरा एक प्लान किया गया। तो अकेला इस प्रकार से नहीं है, मेरे पास एक लोक सेवा प्रबंधन विभाग भी है। तो ये पूरी जो प्रॉब्लम्स है पर डे जो है ना पोर्टल पे डालना है। जैसे उदाहरण के लिए कि 150 समस्याएं आई किसी पंचायत में, तो पूरी 150 समस्याओं को लेके एक पोर्टल हमेशा ओपन रहेगा, एक कर्मचारीगण उसमें पूरा फीड करके और वहाँ पे कहाँ पहुँचेगा, उस सीएम के पास पूरा पहुँचेगा जाके, उसकी मॉनिटरिंग वहाँ पे भी पूरा एक सिस्टम डेवलप किया अधिकारी, उसकी मॉनिटरिंग लगातार चलेगी। अकेला यही लोग नहीं उसको फीड कर सकते, हर कोई व्यक्ति भी किसी की समस्या आप घर बैठे भी उस पोर्टल पर लॉगिन करके और अपनी समस्या उसमें डालेंगे तो हम लोग उसका समाधान निकाल कर देंगे। मूल उद्देश्य ये है कि हर गरीब आदमी को, जो नीचे जिसकी पहुंच बहुत दूरी तक नहीं जा पाते हैं, उन सबको घर बैठे इन 33 योजनाओं की सुविधाओं का लाभ 100% सैचुरेट करने का प्लान है और इसको क्रियान्वयन करेंगे ही। जिलों के अलावा प्रभारी मिनिस्टर भी रहेंगे, जैसे 4 जिले हम लोग को दिया से पूरे प्रदेश भर में जिले बांटे हैं, और इसके मॉनिटरिंग सिस्टम में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब खुद करेंगे। ये कैबिनेट में भी डिस्कशन विषय आ गया, बाकी सब जगह भी आ गया। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से जन सेवा अभियान चल रहा है। 31 दिसंबर तक एंड नहीं है। यह 33 समस्याओं के अलावा भी कई समस्याएं हैं जैसे किसी के, तो ऐसा नहीं कि 33 के अलावा हम नहीं सुनेंगे, बाकी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान भी करेंगे। 31 अक्टूबर तक यह अभियान है, लेकिन जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक इस प्रकार के हम समस्याओं का समाधान करके और जनता को सुखानुभूति के एहसास के साथ सब योजनाएं उनके घर तक पहुंच जाए। मैं रीवा जिले को तारीफ करूंगा। अभी 90,000 आयुष्मान भारत के कार्ड अभी कलेक्टर थे यहाँ पे बैठे भी है मनोज जी,
तो उसमें पूरे मध्य प्रदेश में ये टॉप पे गए हैं। ऐसे कई योजनाओं में जो हमारे कलेक्टर मनोज जी हैं, कई योजनाओं में आज पूरा प्रेजेंटेशन दिया है। कई भी योजनाओं में मध्य प्रदेश में 1 नंबर पर रीवा जिला है। लेकिन अभी आगे की प्लान में आप लोगों ने प्लानिंग किया है कि बाकी भी योजनाओं में हम लोग 1 नंबर पर पहुँचे। इस निमित्त आज बीच में आना हुआ आपके, और रीवा के अंदर रहना हुआ है। तो अभी प्रैक्टिकल दृष्टि से भी एक गांव में हमको लेके जा रहे हैं। वहाँ पे भी जो हमारा कौन से गांव चल रहे हैं, पहाड़िया, तो वहाँ पे भी हम नल जल वाली योजना को, जल जीवन मिशन के भी बड़ा प्रयोग कर रहे हैं लोग, उसको भी देख के आएंगे। तो कई हितग्राहियों को आज सम्मान भी कराया, और हमारे द्वारा वस्त्र जो उनका जो बेनिफिट्स थे वो भी उनको कराए गए हैं। ऐसे मध्य प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार बड़ी ट्रांसपेरेंट वर्किंग के साथ चाहती है कि बहुत प्लान से लोगों को योजनाओं का लाभ मिल जाए। तो जैसे पहले जो है ना क्या होता था कि अभी डायरेक्ट जो है ना पैसा ट्रांसफ़र करते हैं,